हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आवेग टरबाइन तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर, या इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो ये फ्रेंड्स आपका जो डिफरेंस होता है आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस किसी भी चीज़ में हो, वो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला विषय रहता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स आवेग टरबाइन तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर। इससे पहले की वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं आवेग टरबाइन क्या होता है, प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको एक आपकी स्क्रीन पर आई बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने थर्मल इंजीनियरिंग के अब तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं पूरी आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ईजिली तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने 5 नंबर के आने वाले क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं आवेग टरबाइन का पहला पॉइंट। तो जो आपका आवेग टरबाइन होता है फ्रेंड्स, इसमें भाप को पहले एक नोजल से गुजारा जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि आपका जो आवेग टरबाइन होता है, इसमें हम क्या नोजल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट आपका टर्म है कि यहाँ पर हम नोजल का उपयोग करते हैं। मतलब भाप को सबसे पहले हम एक नोजल से गुजारते हैं, फिर चल ब्लेडों पर भाप को प्रवाहित किया जाता है। इसी में प्रतिक्रिया टरबाइन का पहला पॉइंट देख लीजिए, कह रहा है कि इसमें भाप को सर्वप्रथम स्थिर ब्लेडों से गुजारा जाता है, फिर चल ब्लेडों में प्रवाहित किया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका प्रतिक्रिया टरबाइन में नोजल का उपयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि यही आपका डिफरेंस होता है आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन में। सबसे बड़ा डिफरेंस कि आवेग टरबाइन में हम नोजल का प्रयोग करते हैं और प्रतिक्रिया टरबाइन में हम नोजल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इसमें नोजल प्रयोग किया जाता है। फिर वही बात आ गई जैसे कि आपका यहाँ पर दिया है कि इसमें जो है नोजल का प्रयोग किया जाता है, और प्रतिक्रिया टरबाइन में नोजल की जगह स्थिर ब्लेडों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस मिल गया कि आवेग टरबाइन में तो हम नोजल का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया टरबाइन में हम नोजल के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं। तो प्रतिक्रिया टरबाइन में हम नोजल के स्थान पर हम स्थिर ब्लेडों का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपका जो आवेग टरबाइन होता है, तो आवेग टरबाइन में भाप क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी नोजल से निकलकर कुछ गतिज ऊर्जा से प्रवाहित होती है। जब जैसे ही आपके क्या नोजल से भाप निकलती है आवेग टरबाइन में, तो वहाँ से गतिज ऊर्जा से प्रवाहित होती है। और यहाँ पर प्रतिक्रिया टरबाइन में क्या होता है, इसमें भाप जो है सबसे पहले चल ब्लेडों के ऊपर दाब एवं गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के साथ प्रवाहित होती है। तो आपका जो नोजल है आवेग आवेग टरबाइन है, उसमें जो आपकी भाप निकलती है कुछ गतिज ऊर्जा से प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिक्रिया टरबाइन में होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर चल ब्लेडों के ऊपर दाब तथा गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट आवेग टरबाइन का। इसमें भाप परिधि के किसी बिंदु तक, या आपका इसको बोल सकते हैं, इसमें भाप जो होता है परिधि के किसी बिंदु पर प्रवाहित होता है। यहाँ पर बिंदु आपका निश्चित नहीं होता है, लेकिन आपका यहीं पर प्रतिक्रिया टरबाइन में इसमें भाप जो होता है संपूर्ण परिधि पर प्रवाहित होता है। तो ये था आपका डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कह रहा है कि पांचवा पॉइंट कह रहा है कि चल ब्लेडों पर भाप का दाब स्थिर बना रहता है। जो आपकी चल ब्लेडें होती हैं आवेग टरबाइन में, वहाँ पर आपका भाप का दाब स्थिर बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन इसमें चल ब्लेडों पर प्रवाहित होने पर भाप का दाब कम हो जाता है। यहाँ पर प्रतिक्रिया टरबाइन में जो चल ब्लेडों पर हम भाप जब प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर भाप का दाब कम हो जाता है। अब देखते हैं आवेग टरबाइन का छठा पॉइंट क्या होता है। तो चल ब्लेडों पर भाप का वेग स्थिर बना रहता है, और जो यहाँ पर प्रतिक्रिया टरबाइन में चल ब्लेडों में प्रवाहित होते समय भाप के वेग में कमी आ जाती है। मतलब भाप के वेग में
कुछ कमी आ जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिफरेंस काफ़ी लिखने पड़ते हैं, 10-12 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, तभी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। ना कि आप 5 या 6 पॉइंट लिख दीजिए तो आपको 5 या 6 नंबर दे देगा एग्जाम पर, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप 10 या 11 पॉइंट तो आप निश्चित ही लिखिए। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट होता है कि सभी ब्लेडों का आकार एवं साइज आपका समान होता है। जो आपका आवेग टरबाइन होता है वहाँ पर आपके सभी ब्लेडों का जो आकार होता है या साइज होता है वो एक समान होता है। लेकिन आपका जो प्रतिक्रिया टरबाइन होता है सभी ब्लेडों का साइज यहाँ पर समान नहीं होता है। ठीक ना फ्रेंड्स। 8वां पॉइंट आपका है कि कह रहा है कि समान मात्रा में शक्ति उत्पादन के लिए कम स्टेपों की आवश्यकता होती है। जो आप यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि समान मात्रा में शक्ति उत्पादन के लिए या इस मतलब आपके जो आवेग टरबाइन है उसमें कम स्टेपों की आवश्यकता होती है, लेकिन समान मात्रा में आपके शक्ति उत्पादन के लिए जो प्रतिक्रिया टरबाइन है इसमें अधिक आपके ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जैसे कि आपका यहाँ पर 1 केजी आपका यहाँ पर भाप उत्पन्न करना है तो यहाँ पर उसके लिए कम स्टेप लगेंगे, लेकिन आपको यहीं प्रतिक्रिया टरबाइन में 1 केजी भाप उत्पादन करना है तो यहाँ पर आपको एक से मतलब यहाँ पर आपके स्टेप हैं जो काफ़ी लगेंगे आवेग टरबाइन की अपेक्षा। 9वां पॉइंट आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि आवेग टरबाइन में स्थिर एवं चल ब्लेडों की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसा कि आप जानते होंगे जब मैंने आपको आवेग टरबाइन पढ़ाया तो वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेन कर कर पढ़ाया था। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जो आपका आवेग टरबाइन होता है उसमें फ्रेंड्स स्थिर एवं चल ब्लेडों की संख्या बराबर नहीं होती। कहने का मतलब है कि आवेग टरबाइन में आपके जो आपकी स्थिर ब्लेड की संख्या होगी या तो ज़्यादा होगी चल ब्लेडों की अपेक्षा। इसी तरह आपका प्रतिक्रिया टरबाइन होता है तो प्रतिक्रिया टरबाइन में स्थिर एवं चल ब्लेडों की संख्या बराबर होती है। जैसे कि आपके 5 स्थिर ब्लेडें हैं तो 5 ही आपकी चल ब्लेडें होंगी किसमें, प्रतिक्रिया टरबाइन में। लेकिन आपका जो आवेग टरबाइन है तो यहाँ पर आप मान लीजिए जैसे 5 आपकी हैं चल ब्लेडें हैं तो 6 या 7 आपकी स्थिर ब्लेडें होंगी, यहाँ पर बराबर नहीं होती हैं। 10वां पॉइंट आपका है यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि जो आवेग टरबाइन जो है अधिक शक्ति निर्गत नहीं करते हैं, मतलब ये आपका अधिक शक्ति पावर जनरेट नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका प्रतिक्रिया टरबाइन है फ्रेंड्स वो आपके आवेग टरबाइन से अधिक पावर को जनरेट करता है। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भाप टरबाइनों का वर्गीकरण, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो कह रहा कि इसे निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड इसको हम कर सकते हैं। तो आपका जो होता है भाप की क्रिया के आधार पर स्टीम टरबाइन 2 प्रकार की होती हैं। आपका आवेग टरबाइन होता है, प्रतिक्रिया टरबाइन होता है, जिसको मैं आपको काफ़ी इजीली तरीके से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर दूसरा होता है कि भाप प्रवाह की दिशा के आधार पर भी आपकी टरबाइन 2 प्रकार की होती है, एक अक्षीय प्रवाह होती है और एक त्रिज्य प्रवाह होती है, जिसको हम रेडियल फ्लो टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट होता है फ्रेंड्स इसका कि भाप के दाब के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च दाब टरबाइन, दूसरा होता है मध्यम दाब टरबाइन और तीसरा होता है फ्रेंड्स निम्न दाब टरबाइन। या तो आप ऐसे सीक्वेंस याद कर लिए, निम्न दाब टरबाइन, मध्यम दाब टरबाइन या उच्च दाब टरबाइन। यहाँ पर आपका चौथा पार्ट होता है फ्रेंड्स भाप विस्तार की अवस्था के आधार पर। ये आपका 2 प्रकार के होता है, एकल अवस्था टरबाइन और बहु अवस्था टरबाइन। इसी को हम दूसरे नाम से इंग्लिश में जानते हैं सिंगल स्टेज टरबाइन और मल्टी स्टेज टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।